हेलो एवरीवन, आई एम जानवी एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दैट इज़ अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। उसमें हमने टॉपिक देखा था स्टमक वाला, कि स्टमक में एक्चुअली डाइजेशन किस तरह से होता है, क्या होता है, पूरा हमने डिटेल में देखा था। ओके, ये थे कुछ हमारे पास की एबनॉर्मेलिटीज़ अगर हो गई तो क्या होगा, अगर गुड कंडीशंस है म्यूकस की वगैरह वगैरह। HCl देखा था, पेप्सिन देखा था, पेप्सिनोजन का कन्वर्जन देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। मूविंग फॉरवर्ड, आज हम देखने वाले हैं हमारे पास दैट इज, यहाँ पे मैंने लिखा था स्मॉल इंटेस्टाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे क्या पूरा क्या होता है। ओके, यू हैव अ डायग्राम इन NCERT, यू कैन रेफर दैट फॉर व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जानने के लिए। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। मेरे साथ लेक्चर में बैठने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा पेशेंस। ओके, एंड ऑल यू नीड इज़ कि आप थोड़ी सी दिमाग एक जगह पे लेके आओ। ठीक है, तभी जाके समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, बिकॉज आई रियली वांट टू टीच इन सच अ वे दैट थोड़ा सा डीप में जाके, ओके, नॉट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल। तो थोड़ा सा पेशेंस, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कीप लिसनिंग टू थिंग्स, यू विल गेट। ओके, तो एंड रिवाइज, आने से पहले रिवीजन करके आना प्लीज, ऑब्वियस। ओके, मूविंग टू द पॉइंट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पता होता है, लाइक हमें कल पता है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा, देन पहले क्या होता है, स्टमक होता है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, वी हैव स्टमक, एंड स्टमक से खाना कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आई डोंट रिमेंबर कल मैंने ये पॉइंट बताया था, नहीं ऑब्वियसली बताया होगा। 4 to 5 आवर्स खाना कितने आवर यहाँ पे स्टोर होता है, 4 to 5 आवर्स तक यहाँ पर स्टोर होता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, एसिडिक कंडीशंस मेंटेन की जा रही है स्टमक के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो हमने कल के लेक्चर में देखी है। अगर आपको कल का स्टमक का रेफरेंस चाहिए, जस्ट गो एंड वॉच दी यस्टरडेज वीडियो या फिर प्रीवियस लेक्चर। हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें बेसिकली हो रहा है एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। एंड सेकंड इज डाइजेशन। बेसिक, इट इज साइट, ये क्या है, एक साइट है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इट इज अ साइट, इट इज अ साइट फॉर, इट इज अ साइट फॉर completion of digestion, completion of digestion of certain products. Example, carbohydrates, carbohydrates, we can say proteins. ठीक है, तो हमारे पास ये जो सारी चीज़ें, इनका डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मीन्स मोस्ट ऑफ द 99.9% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है, एंड जो बचता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है बॉडी से बाहर। सो वी कैन से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ अ साइट फॉर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, व्हाटएवर, जो भी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उसके बाद आई मीन एलिमेंट्स इन द फूड, जो जिस भी फॉर्मेट में प्रेजेंट है वो वाले सारे। ओके, वन मोर पॉइंट, यहाँ से खाना आ कहाँ पर आए। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन receives food from stomach। कहाँ से खाना रिसीव करता है ये, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव फूड फ्रॉम स्टमक। ठीक है, 4 से 5 घंटे में वहाँ पे डाइजेशन हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो सारा खाना कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड टू अंडरस्टैंड एंड वेरी बेसिक। उसके बाद यहाँ पे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना रिसीव हो गया स्टमक के अंदर, बढ़िया सी बात है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए। ओके, लेट मी चेक द सीक्वेंस बेसिकली। ओके, वन मोर पॉइंट दैट इज, यहाँ पे फैट्स भी ऐड कर लो। यहाँ पे और एक चीज़ है फैट्स। ओके, फैट्स, लिपिड्स, आपको जो सही लगे, ठीक है, लिपिड्स, एनीथिंग। ओके, उसके बाद ये क्या है, एक, ओके, इट इज़ द longest part of elementary canal। ये क्या है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट है। तुमने ऐसे देखा होगा कि ऐसे 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 यहाँ पे है, ऐसे 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 ऐसे।
ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। बट उससे पहले यहाँ पे एक ट्यूब आता है, ये ऐसे ऐसे गिवन होता है ना एनसीईआरटी के अंदर। सो दिस ब्लैक वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ब्लैक वन हमारे पास क्या है, इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विथ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। it is a tube structure, not like, it is a tube structure with extensive coiling. What is the meaning of extensive coiling? मतलब वहाँ पे बहुत सारी coiling आपको देखने के लिए मिलेगी, means it will have immense of coiling, too much of coiling. अब ये coiling क्यों present होती है वगैरह 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 मैं बताऊंगी, I'll tell you, ठीक है, ओके। अब इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर देखो, इसको मैं रेफर फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाई वी नीड कॉइलिंग। अभी देखो बेसिक, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कॉइलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसी कॉइलिंग के इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉइलिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कंटिन्यूशन में देखना आप लोग, ठीक है। अब देखो कॉइलिंग ज़्यादा है, कॉइलिंग मतलब क्या, ऐसे, ठीक है, ये जो है तो ऐसे ये ट्यूब फॉर्म हो रही है। ट्यूब कैसे फॉर्म हो रही है, एकदम कॉइलिंग के फॉर्म में, कि ऐसे ऐसे ये ट्यूब फॉर्म हो रही है, इसे हम बोलते हैं कॉइलिंग, ठीक है। तो ये कॉइलिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब अगर ये जो मेरे पास लेयर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर लेयर, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कॉइलिंग्स प्रेजेंट है, ऐसे, मतलब इस लेयर के अंदर वी हैव मल्टीपल कॉइलिंग लेयर्स, ऐसे 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 ऐसे। अब ये क्यों है वहाँ पर, वाई, व्हाट इज द रीज़न, क्या रीज़न है इसके पीछे। वी हैव अ सिंपल रीज़न बिहाइंड द कॉइलिंग। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हैव विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, देयर आर प्रेजेंस ऑफ विलाई, ओके। यहाँ पे और एक चीज़ होती है कॉइलिंग, या फिर सेकेंड वी कैन से विलाई, ठीक है, मतलब कॉइलिंग एक अलग है, विलाई एक अलग है, ठीक है, बट दोनों का फंक्शन एक ही है। रीजन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, राइट, सो हम क्या करवाते हैं, या तो हम विलाई लगा देते हैं या तो हम कॉइलिंग बढ़ा देते हैं, राइट। अगर स्किन इंक्रीज होगी, कहीं की भी क्या होगी, स्किन इंक्रीज होगी, इतने ही जगह में अगर हम कॉइलिंग ना करें तो बस इतनी सी लेयर होगी, बट अगर हम कॉइलिंग करा दें, सो ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि ये इतनी 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 इतनी, वो जो स्किन है वो इंक्रीज हो रही है उतनी, राइट। तो अगर हमारी स्किन इंक्रीज हो रही होगी तो उतनी हमें हमारी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एनी कंपाउंड, या फिर चाहे वो फैट्स का डाइजेशन कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है, एनीथिंग, राइट, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, वो जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर मूवमेंट इंक्रीज हो गया, सो बेसिकली वी कैन से दैट हमारा एब्जॉर्प्शन, हमारे सब कुछ बढ़ जाएगा। सो हमने क्या किया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, बढ़िया है। सरफेस एरिया जब इंक्रीज हुआ, क्या हो गया फिर इससे, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एंजाइमेटिक, एक सेकेंड ऐसे नहीं लिखते, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट क्या हो गया इससे, एज अ रिजल्ट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, डाइजेशन इंक्रीज्ड, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज्ड एज स्पेस क्या हो गया वहाँ पर, इंक्रीज हो गया। तो मतलब क्या, हमारे पास सरफेस इंक्रीज हो गया तो हमारे पास जगह ज़्यादा हो गई, जगह ज़्यादा हो गई तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो कुछ भी हो रहा था, पेप्सिन का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, हर किसी का, ओके, विल सी, तो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज उसे वहाँ पे काम करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिला, एरिया ज़्यादा मिला, तो एरिया ज़्यादा मिला तो डाइजेशन ज़्यादा हुआ, डाइजेशन ज़्यादा हुआ तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया। सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत। सो देयरफॉर दिस इज द रीजन व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन हैव टू मच ऑफ कॉइलिंग। या फिर किसी भी जगह पे अगर आपको कॉइलिंग दिख रही है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सरफेस एरिया इंक्रीज करना इज द ओनली वाइटल रीजन बिहाइंड एनी कॉइलिंग और एनी विलाई, ठीक है। विलाई भी हम देखेंगे वन बाय वन, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कॉइलिंग है, हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है, ओके। आई जस्ट
इरेज दिस, आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज कॉइलिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंट animal, coiling of small intestine can be different on the basis of type of animal, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें दैट इज हमारी जो कॉइलिंग है, ठीक है, या फिर कॉइलिंग, अमाउंट ऑफ कॉइलिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अमाउंट ऑफ कॉइलिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, किसी भी स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना कॉइलिंग होगा, ओके, द अमाउंट ऑफ कॉइलिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि कितना एब्जॉर्प्शन होना है, कितना रिएक्टिविटी होना है, कितना वहाँ पे डाइजेशन होना है। सो किस ऑर्गेनिज्म का कितना कॉइलिंग होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। सो एंड ये डिपेंड करता है, अभी देर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, सही है। सो कार्निवोरस एनिमल जनरली ईट मीट, प्रोटीन, जिसका डाइट ज़्यादा होता है, एंड हर्बीवोरस एनिमल जनरली ईट सेल्यूलोज वाला फूड, राइट, तो आउटर लेयर में होता है, आई एक्सप्लेन, ओके। सो मतलब क्या, कि खाना अलग अलग है, तो खाना अलग अलग है तो एंजाइम्स भी अलग अलग होंगे, रिएक्टिविटी के मतलब फूड डाइजेशन के लिए टाइम भी डिफरेंट लगता होगा, किसी को ज़्यादा लगता होगा, किसी को कम लगता होगा। तो इस पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर कॉइलिंग हमारी अलग अलग होती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सो बेसिक कॉइलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉइलिंग या फिर अमाउंट ऑफ कॉइलिंग, अमाउंट, ये बेसिक पॉइंट लिख के दे रही हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे फॉर क्लासिफिकेशन। अमाउंट ऑफ कॉइलिंग एन ऑर्गेनिज्म is directly proportional to the amount of the type of food they consume is directly proportional to the constituents of food they consume, ओके। बेसिकली वो जो पर्टिकुलर खाना है वो मतलब द टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम, ओके, कि वो कौन से तरीका का खाना खा रहे हैं और उस खाने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम नॉनवेज खाएं तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एंड कार्निवोरस एनिमल्स जनरली ईट मीट, राइट, सो उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा प्रेजेंट है, एंड हर्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड एक्सेट्रा, तो उसमें सेलुलोज ज़्यादा प्रेजेंट है, सही है। सो देयरफॉर मतलब क्या, मेन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स डिफरेंट है, एक में प्रोटीन ज़्यादा है, एक में सेलुलोज ज़्यादा है, सो रिएक्टिविटी टाइम डिफरेंट लगेगा। सो ये हमारे बेसिक पॉइंट था। आगे हम बढ़ रहे हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन के ऊपर, इसको मैं रफ कर देती हूँ, ओके, यू कैन क्लासीफाई बढ़िया से, मुझे जगह मिलेगी थोड़ी सी यहाँ पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला है हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोर्स, एंड सेकंड वी हैव कार्निवोर्स, सही है। हमने ये बेसिक पढ़ा है भाई, मतलब इतना बेसिक बता देते। चलो देखो, हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स हमने 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। व्हाट इज हर्बीवर्स, व्हाट इज कार्निवर्स? सो एनिमल्स दैट ईट पूरा ही लिख देती हूँ ना मैं, एनिमल्स दैट ईट ग्रास, राइट, इज कॉल्ड एज ग्रास। सुनिए हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज ग्रास, या फिर प्लांट प्रोडक्ट, ग्रास और प्लांट प्रोडक्ट, या तो वो प्लांट खा रहे होंगे ग्रास वगैरह वगैरह, या तो प्लांट के प्रोडक्ट्स खा रहे होंगे जैसे कि हम ह्यूमंस वगैरह, राइट। सो मतलब प्रोसेस्ड एनिमल प्लांट फूड। सो क्या है, प्लांट प्रोडक्ट अगर हम खा रहे हैं। सो एंड ये कार्निवोरस क्या होते हैं, दे हैव या फिर दे जनरली ईट
जनरली दे ओनली ईट, दे ईट मीट और प्रे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या खाते हैं, मीट या फिर प्रे खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तुम लोगों को, एग्जाम्पल डियर हो गया, काऊ हो गया, ह्यूमंस हो गए, सही है। अगर मैं बात करूँ कार्निवोर्स की, दैट इज़ टाइगर हो गया, लायंस हो गए, ठीक है, जो हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, राइट। तो वो ओके बेसिक अगर यहाँ पे बात करें, सो दे हैव हर्बिवोरस एनिमल, दे हैव लॉन्गर या फिर दे हैव मोर कॉइलिंग and longer small intestine as compared to carnivores, ठीक है। they have short and less coiling small intestine as compared to herbivores। ओके देखो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिसन। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लंबा सा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे छोटू सा स्मॉल इंटेस्टाइन है, शॉर्ट लेस कॉइलिंग, यहाँ पे हमारे पास मोर कॉइलिंग है, यहाँ पे हमारे पास लेस कॉइलिंग है। रीज़न आई टेल यू, रीज़न सिंपल सा है, कोई कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, राइट। एक बेसिक बात जो मैं कब से बता रही हूँ, दैट इज एनिमल फूड, या फिर अगर हम बात करें फूड ऑफ हर्बीवोर्स कंटेन्स, रीजन दे रही हो, ठीक है, ये रीजन। सो फूड ऑफ हर्बीवोर्स कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स component that is cellulose। अब सेल्यूलोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सेल वॉल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। एंड यहाँ पे वैसा कोई सेल्यूलोज, कोई कुछ आउटर सेल वॉल नहीं होता, बिकॉज ये एनिमल सेल है, राइट। ये क्या है, एनिमल सेल है इनके पास। सो उनमें कोई ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये नहीं होते। सो रीज़न क्या हो गया मेरे रीज़न को स्पेलिंग को आज, ओके। रीज़न वी हैव दैट फूड कंटेन्स simple substances, example proteins, fats, carbohydrates, etc. in large amount and that are easy to digest as compared to cellulose। एंड वैसे भी ये क्या है, बेसिकली ये एनिमल सेल है, ये क्या है, एनिमल सेल, प्रे हो गया, एक्सेट्रा डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। हमें पता है कि इसमें एनिमल सेल खा रहे हैं, वो प्रे खा रहे हैं, मीन्स के एनिमल्स को खा रहे हैं, एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, देयरफॉर दे डू नॉट हैव सेल्यूलोज, ठीक है। एंड कोई ऐसी हार्ड आउटर कवरिंग एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, देयरफॉर उनमें अगर कुछ खाने के लिए, मतलब अगर उन्हें कुछ डाइजेस्ट करना भी है तो वो प्रोटीन एंड फैटी डाइजेस्ट करना है, सिंपल सा। उन्हें कोई सेल्यूलोज का डिस्ट्रप्शंस एक्सेट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास जो सेल वॉल कॉइलिंग होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स, ओके। सो इसीलिए हमने लिखा है दैट फूड ऑफ हर्बीवोरस कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कॉल्ड एज सेल्यूलोज। हमारे पास जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन, वो किससे बनी होती है, सेल वॉल। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज हार्ड टू डाइजेस्ट, ठीक है। अगर व्हाट इज द रीजन कि हम घास नहीं खा सकते, ओके। ह्यूमंस कांट ईट रैंडम प्लांट जस्ट लाइक और एनी अदर एनिमल, जैसे कि डियर हो गया, जैसे कि काऊ हो गया, जैसे वो ग्रास खा सकते हैं, हम क्यों नहीं खा सकते। द ओनली रीजन बिहाइंड इज
बिकॉज वी डोंट हैव द एंजाइम कॉल्ड एज सेलुलेज, ठीक है, सेलुलेज, LESC लेज, ओके, सेलुलेज। तो सेलुलेज हम में नहीं प्रेजेंट होता, देयरफॉर हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हमने प्लांट सेल को खा भी लिया, ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे प्लांट सेल्स खाते हैं, तो वो जो सेलुलोज है पूरा वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फॉर ह्यूमंस जो हमारे पास प्लांट्स का सेलुलोज है, ठीक है, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, हमारे बॉडी में उसका कुछ नहीं होता, उसको हम एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल देते। बट प्लांट्स कैन हैव, सॉरी, बेसिकली अदर एनिमल्स, एग्जाम्पल काउ, डियर, ओके, दे कैन हैव एंड ईट एंड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब दी सेलुलोज बिकॉज दे हैव एंजाइम कॉल्ड एज सेलुलेज, इसीलिए वो घास वगैरह खाते हैं, राइट? Yeah, that's it. So this was the entire concept of herbivorous and carnivorous. Why the reason is कि coiling ज़्यादा है, इधर ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है. Okay. I hope this is the concept. आपको समझ में आएगा. Take your time. We'll move forward. Just give me a minute. ओके, यहाँ पे एक बात आती है, दैट इज ओके, अभी ये तो हो गया हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइलिंग वगैरह वगैरह. अब देखते हैं फंक्शंस. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती तुम लोगों को क्लियर ना हो और मैं बक करती रहूँ. मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तुम्हें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, जैसे मुझे हुई थी यार. आई एम ट्रूली सेइंग, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैंने बहुत पापड़ भी लिए. ओके, चलो. One basic thing, functions of small intestine. Functions of small intestine. समझते एक छोटू से फ्लो चार्ट से. ओके, मैं नहीं चाहती मैं थियोरी लिख के दूँ. आई हेट राइटिंग थियोरी. पेपर में लिख लियो तुम लोग थियोरी, ठीक है. हम सबको एक शब्द मिल जाए ना, हम उससे पूरा ऐसे पेपर लिख सकते हैं, धड़ 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 धड़. दैट्स वेरी ट्रू, ठीक है. तो अभी फ़िलहाल वो सब नहीं करते, राइट. अभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है. सो आई हैव अ फ्लो चार्ट, उसको हम ड्रॉ करते हैं, उससे हम समझते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम हमारा जो सेल स्मॉल इंटेस्टाइन है वो करता कैसे है. सो वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, सही बात है, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है. एक चीज़ याद रखनी है हमारी लीवर. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर किधर से आ गई? लीवर लेके आती है, लीवर कुछ करती नहीं है. लीवर से सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं. दूसरा हमें याद रखना है पैंक्रियाज, ठीक है. आपकी क्रियाज आपको ठीक से रखनी है, पैंक्रियाज, ठीक है. एरोज देख लेना भाई, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर. एंड तीसरी हमें रखनी है याद, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात. एक स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ मैं, बाद में रफ कर दूंगी, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर हम लिख सकते हैं दैट इज लीवर एंड पैंक्रियाज. ये ड्रॉ करने से पहले अगर वो स्टेटमेंट लिखा तो बहुत अच्छा है, या फिर ये सब होने के बाद लिख लेना, ठीक है. स्मॉल लीवर इसको साइड में कहीं लिख देना अगर तुमने मेरे साथ ये ड्रॉ कर लिया है तो. एंड जब ये सब लिख के हो गया उसके बाद नीचे लिख देना ये सारा, जब फ्लोचार्ट कंप्लीट हो जाए तब. लीवर एंड पैंक्रियाज releases its secretion, its digestive secretions in small intestine. Second point, intestine also have its own digestive glands called as, ये called as होता है, ठीक है, called as intestinal gland. मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड. सिंपल, वेरी सिंपल. लीवर है, पैंक्रियाज है, वो क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव सिक्रीशंस रिलीज करते हैं. किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर.
इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, और इंटेस्टाइन के अंदर खुद के भी ग्लैंड्स जो हमने यहाँ पे निकाले, ठीक है। सो ये 3 है। तो ये 3 चीज़ें आपको रिलेटिवली याद रखनी है, किससे, मतलब किसके रिलेटेड याद रखनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेटेड आपको याद रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। देखो क्या क्या रिलीज़ हो रहा है, कैसे कैसे रिलीज़ हो रहा है, वो हम देख लेते हैं एक बार। वेरी सिंपल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मुझे पता है, खींचेगा ये बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ से हमारे पास रिलीज़ हो रहा है, लीवर क्या रिलीज़ करता है, बाइल जूस। क्या रिलीज़ करता है, बाइल जूस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पैंक्रियाज रिलीज़ करता है हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स क्या रिलीज़ करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, वेरी सिंपल। एंड इंटेस्टाइन क्या रिलीज़ करता है, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूसेस। तो इतना याद रखना है, ठीक है। बाइल, लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। पैंक्रियास क्या रिलीज करती है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। एंड इंटेस्टाइन क्या रिलीज, इंटेस्टाइन खुद अपने जो ग्लैंड है उससे क्या रिलीज करवाता है, इंटेस्टाइनल जूसेस। अब देखना यहाँ पे, ठीक है। एक बात बताती हूँ, हमारे पास है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड हमारे पास है फैट्स, ठीक है। 3 चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स को इंटेस्टाइनल जूसेस तोड़ते हैं अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। एंड हमारे पास जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं मिनी, दैट इज ग्लूकोज के अंदर। हमने देखा होगा अगर आपने प्लांट का ये किया होगा, क्या बोलते हैं वो, जब मैंने ये पढ़ाया था, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, मैंने बताया था ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, बट ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल स्टार्च, ठीक है। तो ये प्लांट्स के अंदर, या फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन इन दी हेल्प ऑफ, विद द हेल्प इन एनिमल्स। ग्लाइकोजन किस में, एनिमल्स में, एंड स्टार्च किस में, तो प्लांट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स उसको हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा, एग्जाम्पल ग्लूकोज। फैट्स को हमने तोड़ा, फैट्स विल बी ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बताई तुम लोगों को, कितनी चीज़ें बताई, 3 चीज़ें। पहली चीज़ प्रोटीन, दूसरी चीज़ कार्बोहाइड्रेट, तीसरी चीज़ फैट्स, ओके। अब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे मैं बताती हूँ, देखो पहली बात, यहाँ पे जाएगा फैट्स, ये जो लास्ट वाला है इधर कर देना है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट हमें इधर लिखना है, ठीक है। अब देखो ये जो बाइल जूस है ये किसके ऊपर एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन फैट, सिंपल। ये क्या करेगा, ये फैट को ब्रेक करेगा इनटू फैट ग्लोब्यूल्स। किस में तोड़ेगा, ये फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ेगा। फैट को तोड़ा हमने फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये किसके हेल्प से किया हमने, ये किया हमने विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें आती है, पैंक्रेटिक एंजाइम के अंदर 3 चीज़ें आती है। मैं आपको देखो, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसके 3 रोल्स हैं। फर्स्ट रोल, जो हमारे पास एसिडिक फूड है, फर्स्टली एसिडिक फूड, ये जो हमारे पास एसिडिक फूड जिसको हमने बोला है काइम, ठीक है, जो स्टमक से आ रहा है, काइम कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम स्टमक, ठीक है। इस स्टमक से ये जो हमारे पास एसिडिक काइम है ये कन्वर्ट हो रहा है अल्कलाइन फूड, ओके। इसका पीएच बहुत कम है, इधर आके हम क्या बढ़ा रहे हैं, पीएच बढ़ा रहे हैं। सो ये किसके हेल्प से हो रहा है, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के हेल्प से हो रहा है। किसके हेल्प से हो रहा है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के हेल्प से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन आता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, एंड उसका जो पीएच है वो बढ़ा देती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीएच इंक्रीजेस। ये अभी ये खाना कहाँ पर है, ये खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये खाना काइम कहाँ से आया था, स्टमक से आया था, वो एसिडिक था, उसको नॉर्मल। अभी देखो ये क्यों करना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देखो अगर वहाँ पे बोला जाए, ओके, हमारे पास क्या था, स्मॉल नहीं म्यूकस था, राइट। अगर तुमने स्टमक का लेक्चर देखा होगा उसमें एक पॉइंट आया था म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, स्टमक के अंदर एक थिक लाइनिंग होती है म्यूकस की,
राइट, एसिड एंड वो जो स्टमक की लेयर है उसके बीच में, मैंने एक्सप्लेन किया था ये चीज़। तो वहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ें होती है, ठीक है, जो स्किन को प्रोटेक्ट करके रख सके, बट वैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हमने म्यूकस डिस्कस किया? नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होगा, बट द अमाउंट ऑफ म्यूकस उतना नहीं होगा, ठीक है। सो मतलब वो स्टमक को अगर एसिडिक खाना ज़्यादा हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो सकता है। अगर ये कन्वर्जन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बाद में भूल जाओगे इसीलिए क्या रीज़न है ये सारा। तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं बट उसका पीएच कम किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं, नॉट अ बिग डील, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। सेकेंड हमारे पास आपको याद रखना है, जब हम पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की बात करें तो दो एंजाइम्स आपको याद रखनी है। फर्स्ट वी हैव प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन को ये तोड़ता है पेप्टोन्स के अंदर, किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर। एंड सेकेंड वी हैव, ये फैट्स को तोड़ता है, फैट्स को ये तोड़ता है फैट ग्लोब्यूल्स, या फिर देखो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब मैंने ये क्यों लिखा, ओके, जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन है कि फैट्स कौन डाइजेस्ट करता है, बाइल जूस करता कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स करता, ठीक है। सो इस ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों पे भी जगह पे फैट्स गिवन है, बट जनरली पैनक्रियाज ये एक्ट करता है या फिर कौन एक्ट करता है। देखो यहाँ पे आता है हमारे पास लाइपेज, कौन आता है, लाइपेज, एंड यहाँ पे हमारे पास आता है प्रोटीएज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे आता है, नहीं ट्रिप्सिन यहाँ पर, ओके आई एम सॉरी, स्टमक में प्रोटीएज होता है। सो यहाँ पे क्या है, ट्रिप्सिन, या देखो यहाँ पे कौन आता है, ट्रिप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया पेप्टोन्स के अंदर, ठीक है। अब देखो पेप्टोन्स को आगे तोड़ा जा सकता है, पेप्टोन्स कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, आगे इनटू अमीनो एसिड्स, ये जो कन्वर्जन हुआ ना यहाँ पे, राइट। तो डिपेंड करता है तोड़ना किसके अंदर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जनरली, ठीक है, बट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को भी तोड़ा जा सकता है इनटू दी फैट ग्लोब्यूल्स। ये कुछ ऐसा है, अगर मैं डिस्कस करूँ तो फैट है मेरे पास, फैट को हमने तोड़ा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, और इसको फिर हमने तोड़ा फैट ग्लोब्यूल्स। तो देखो कुछ कन्वर्जन यहाँ होता है, कुछ कन्वर्जन यहाँ होता है, मतलब कुछ कन्वर्जन इसके वजह से होता है, कुछ कन्वर्जन इसके वजह से होता है, कुछ कन्वर्जन इसके वजह से होता है। सोलली नॉट वन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ कन्वर्जन। बस हम जो बोलते हैं ना कि लीवर कर रहा है या फिर पैंक्रियास कर रहा है इसका कंप्लीशन, या फिर तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पर कि कौन कितना अमाउंट ऑफ डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फैट्स करता है किसका, लीवर का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैंक्रियाज नहीं करता। जनरली बाइल जूस की वजह से फैट टूटता है, ओके 60%, बट बाकी का जो 40% है वो कौन तोड़ता है, पैंक्रियाज। तो जनरली अगर क्वेश्चन आए तो टेक दी लीवर, ठीक है, या फिर बाइल जूस, बट इट डजंट मीन कि पैंक्रियाज नहीं करता, ठीक है। अगर नहीं आया तो सेकेंडरी ऑप्शन इज दैट। सो यहाँ पे आता है, ओके, कंक्लूडिंग द एंटायर पॉइंट, लीवर बाइल जूस, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, एक्ट करता है फैट्स के ऊपर, और ये बाइल जूस फैट को कन्वर्ट करता है फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। सेकंड आता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज सबसे पहले क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच को, एसिडिक फूड जो स्टमक से आया था जिसको हमने काइम बोला था उसको हमने कन्वर्ट किया अल्कलाइन फूड के अंदर, ओके। और इसका पीएच, इसने इस पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के अंदर जो कुछ भी एंजाइम्स होंगे उसने क्या किया, इसका पीएच बढ़ा दिया, पीएच मेंटेन कर दिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए एज पर दैट। सेकेंड, प्रोटीन को इसने कन्वर्ट किया पेप्टोन्स के अंदर, पेप्टोन्स को और भी तोड़ा जा सकता है इनटू अमीनो एसिड, पर यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं होता, ये इधर इसके वजह से हो सकता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पेप्टोन्स के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, एंड वो ब्रेक डाउन करेगा क्या, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेप्टोन्स, लिखना है तो पेप्टोन्स या फिर प्रोटीन। तो ये क्या है, तो इसको ये आगे प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट कम्स फैट विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस कन्वर्ट इट इनटू, यहाँ पे आप फैट बोल सकते हो या फिर आप लिपिड्स भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो ठीक है, फैट से रहने दो। फैट्स को विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस कन्वर्ट करता है फैट ग्लोब्यूल्स, या फिर आप बोल सकते हो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसको हम तोड़ सकते हैं आगे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। नहीं रुको, ठीक है रहने दो, नॉट अ बिग डील, इट कैन वर्क लाइक दैट। तो या फिर ऐसे हो सकता है, देखो
फैट से हमारे पास, फैट से क्या बना, फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स से हमने बनाया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो बेसिक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सारी प्रोसेस होती है वहाँ पर। ये तो ऐसे कि फैट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फैट को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा एंड देन फैट को हमने प्रोसेस किया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की तरफ। सो दिस कैन बी दी, लाइक दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन। तो आप इसको नोट डाउन करो। तो एक पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे होता है, बट अगर आपको पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ दी फैटी एसिड कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है। ओके, या सो दैट्स इट। ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा हमारा सिक्रीशंस था। ओके, वन मोर पॉइंट यहाँ पे आता है जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, विलाई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड बुक्स कैन बी डिफरेंट, ओके, बट ये एट द लेवल ऑफ एनसीईआरटी आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, सो डिफरेंट रेफरेंसेस में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्लस माइनस चेंज हो सकता है। ठीक है, बट एनसीईआरटी जो कहती है आपको वो लाइन टू लाइन याद रखना है। ठीक है, डोंट गो आउट ऑफ एनसीईआरटी जस्ट फॉर स्टैंडर्ड रेफरेंसेस। ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी आपके जो पेपर में से आने वाला है वो एनसीईआरटी को फॉलो करके आने वाला है। सो यस, दैट्स इट। आगे बढ़ते। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे आता है दैट स्मॉल इंटेस्टाइन absorbs the digested food। दो फंक्शंस है कि वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिक्रीशन जो हमने अभी देखे, एंड सेकंड फंक्शन है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाय। क्या बोलते हैं हम लोग, विलाय बोलते हैं। सो क्या होता है विलाय वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें देखते हैं। विलाय क्या है, इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इट इज़ finger like projection in small intestine। विलाय कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये मेरे पास स्किन है मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन की, और मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया था ऐसे 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 है ना, ऐसे। ये विलाय है, ये जो है ये क्या है, विलाय। और कॉइलिंग मैंने कैसे दिखाई थी, ये थी मेरी कॉइलिंग, ये ऐसे, ये कॉइलिंग हो गई और इसके ऊपर ऐसे विलाइज हो गए। ये क्या है, ब्लैक वाला इज विलाय एंड दिस इज कॉइलिंग। ठीक है, सो हम देखते हैं थोड़ा सा फंक्शंस वगैरह, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय। तो हमारे पास ज़्यादा नहीं, 4 फंक्शंस है। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ, फर्स्टली विलाय क्या है, इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इट हैव, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, इट हैव, खुल जा भाई, पेज ही घूम जाता है मेरे एनसीईआरटी का। या ओके, देखो, इट हैव, विलाय हैव, नहीं मैं इसको ठीक से लिखती हूँ यहाँ पे, दैट विलाय हैव बेसिकली rich supply of, villi have rich supply of blood vessels। reason why, reason villi can, that villi absorbs food, या फिर डाइजेस्टेड फूड ही बोलते हैं, राइट, absorb food from small intestine and sends it to blood, and blood transfers, या फिर blood takes the
न्यूट्रिएंट्स, फूड नहीं न्यूट्रिएंट्स बेटर पॉइंट है, न्यूट्रिएंट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी, इन द बॉडी। तो क्या रीज़न है, हमारे पास विलाय है, विलाय क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे सारे खाने को, सही है, खाना एब्जॉर्ब किया, खाना एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे दिया, ब्लड को दे दिया, फिर ब्लड तो वैसे भी सर्कुलेट हो रहा है, तो वो खाना भी क्या हो जाएगा, ब्लड के साथ सर्कुलेट होगा, पूरे 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 बॉडी को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये मेरे पास विलाय है एंड यहाँ पे रिच सप्लाई है ब्लड वेसल्स की, किसकी सप्लाई है, एकदम रिच सप्लाई है यहाँ पर ब्लड वेसल्स की। ये क्या है मेरे पास, ब्लड वेसल रिच, ब्लड वेसल रिच। तो ये यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, क्या, क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है सारे न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है सारे न्यूट्रिएंट्स का। ओके, रीजन वन मोर थिंग, नॉट रीजन वन मोर थिंग, ओके, फर्स्ट villi increases surface area। थोड़े फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन इज, विलाय क्या है, विलाय क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, दैट विल रिजल्ट टू इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया वगैरह वगैरह, बढ़िया से। सेकंड, अगर ओके एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस, डिफरेंट मेटाबॉलिक functions can occur smoothly। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें आता है, देखो अगर हमारे पास विलाय का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो वो जो खाना है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, अगर ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब होगा तो हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, राइट, एकदम ईजी हो जाएगी, सारी चीज़ें जहाँ पे वक्त पे पहुँच जाएंगी। फर्स्ट, obtaining energy, second building new tissues because इसको भी क्या चाहिए, प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, building new tissues, ATP बनाने के लिए फॉस्फेट वगैरह वगैरह, एडेनोसाइन का शुगर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँच जाएगी एट द राइट टाइम। थर्ड, रिपेयर डैमेज, ओके, रिपेयर वगैरह करना है तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा, विद द हेल्प ऑफ होगा ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में। तो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आई जस्ट गिव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस एंटायर स्लाइड। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को, ओके, व्हाट, उसके लिए उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, विलाय प्रेजेंट होता है। अगर हमारे पास विलाय प्रेजेंट है तो व्हाट इज विलाय, विलाय इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट वी हैव कि विलाय क्या है, दैट वो जो पर्टिकुलर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा, ठीक है, तो इट इज सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। क्यों, बिकॉज अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, खाना आएगा, हम एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड को देंगे, ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा एंड हमारी क्या होंगे, सारे डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस स्मूथली परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल, ऑब्टेनिंग एनर्जी, ओके, एनर्जी बनानी है, ऑब्टेनिंग या फिर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, बिल्डिंग द न्यू टिश्यूज, या फिर कहीं पे डैमेज अगर हुआ है वो टिश्यू को रिपेयर करना है तो वो भी कौन करेगा, तो ये कहाँ किसके हेल्प से होगा, ये इसी न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से होगा। तो दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो खाना है ये कहाँ पे जाएगा, मीन्स वॉट एवर द रिमेनिंग प्रोडक्ट्स आर देयर, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। ओके, मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ, मैं कल के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं रख रही, ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ डिस्कशन। सो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये खाना अब कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब बेसिक अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, दैट देयर इज नो डाइजेशन, डाइजेशन डू नॉट अकर
in, sorry, not small intestine, it's large intestine. I'm so sorry, large intestine. Okay, large intestine, digestion do not occur in large intestine. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होते, नथिंग. ये बस यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ सम म्यूकस वगैरह वगैरह उसमें ऐड किया जाता है ताकि वो जो बॉडी से बाहर जल्दी से निकल जाए. ओके, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, थोड़ा सा म्यूकस वगैरह ऐड कर देते हैं. ओके, उसको रैप अप कर देते हैं एंड ट्रांसफ़र कर देते हैं टूवर्ड्स एनल स्पिंचर, एनस की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता. ठीक है, बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर. ठीक है, यहाँ पे किस किस चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है. उसके बाद सम अल्कोहल्स, कुछ अल्कोहल्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है. अगर आपको याद रखना, आप सिर्फ सम कुछ पानी ही याद रख लो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस चीज़ का, पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है, अनएब्जॉर्ब फूड कहाँ पे जाता है, पानी, या फिर आप बोल सकते हो मिनरल्स. अल्कोहल से रहने दो, वाटर एंड मिनरल्स, आपके लिए मिनरल्स इज अ बेटर ऑप्शन, मिनरल्स. सो डाइजेशन डू नॉट अकर. सो अनडाइजेस्टेड फूड from small intestine is sent to large intestine. ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो कुछ भी होगा वो कहाँ पे भेजा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है. एडिशन ऑफ म्यूकस इज डन यहाँ पे. ठीक है, ताकि वो बॉडी, म्यूकस इज अ स्लाइमी लेयर ऑन द entire undigested food so that it can go out of the body in the simplest way. आगे आता है हमारा एनस, एंड यहाँ से क्या हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड is sent out of the body. So let me check, कोई पॉइंट रह तो नहीं रहा है. Yeah, right, that's it. So दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें जो यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता. अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ पे एडिशन होता है कुछ म्यूकस का ताकि वो बॉडी से जल्दी बाहर निकल जाए, और एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे सम ऑफ दी वाटर का या फिर मिनरल्स का, एंड देन ये आगे भेजा जाता है एनस. ठीक है, सो अनडाइजेस्टेड फूड is sent to anus from large intestine. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से वो कहाँ पर आता है, एनस से, एंड एनस से वो कहाँ पे भेजा जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड वो बॉडी से बाहर भेजा जाता है. सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस वगैरह वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट होता है. ठीक है, एक वन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बचता है डेंटल कैरीज का, वो हम कल देखेंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, टेक केयर. सब्सक्राइब कर देना भाई. ठीक है, बाय.